तरह का समस्या है, उसको कैसे करना, इसी को पूरा करने के लिए आपको एक सिलेबस दिया गया, उसी के सहारे सभी शिक्षक को उस सेतु को पार करना और बच्चों को उस लायक बना देना है। जो बच्चा 5 से 6 में जा रहा है, वो बच्चा 5 का कुछ नहीं पढ़ाएगा, एक मिडिल स्कूल में जाएगा, तो वहाँ बहुत से शिक्षक ये भी कर सकते हैं कि क्या पढ़ के आया, तो बच्चा पढ़ा ही नहीं 5 क्लास तो 6 में क्या पढ़ के आया, आप प्रश्न पूछिएगा तो बच्चा क्या कहेगा, वो तो कहेगा हमको पढ़ाया ही नहीं, हम क्या पढ़ना है, हमको क्या पता है क्या होता है। तो कुछ कोर्स ऐसे हैं जो कि 6 में ही पढ़ना है, 5 में ही पढ़ना है, वो कोर्स को डायरेक्ट 6 में इंक्लूड कर दिया गया है और वहाँ थोड़ा सा शिक्षक को पूरे मनोयोग से बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। तब हमारा ये जो उद्देश्य है, जब चीज़ की जानकारी भी आया तो सर हम लोग जाने की बहुत सारा जो बच्चा हमारे विद्यालय पहुंच नहीं पाया और बहुत सारे बच्चे नहीं पहुंचे, तो उसको हम लोग सरकार के तरफ से चलाया गया मेरा दूरदर्शन और मेरा पाठ के थ्रू से हम लोग आदान प्रदान के करने की कोशिश किए। तो एक तो पठन पाठन जो है बंद तो हो ही गया, बट लेकिन कुछ अच्छी चीज़ों को डिजिटल के बारे में जाने, जैसे हम लोग बहुत सारे चीज़ है कि कोरोना के बारे में आज तक हम नाम सुने थे, नई नई चीज़ों के बारे में हम लोग सुने, जैसे मेरा दूरदर्शन के बारे में आप सुने थे, नहीं सुने थे, कैचअप कोर्स के बारे में सुने थे, नहीं सुने थे, जूम ऐप के बारे में सुने थे, नहीं सुने थे, निष्ठा के बारे में आप सुने थे, नहीं सुने थे, तो बहुत सारे नई नई चीज़ों का भी हम लोग क्या हुआ, परिस्थिति का तो सामना करना पड़ा, बट उसके चलते में उसके उपाय को कारगर किया गया कि किस ढंग से हम उस परिस्थिति में, जब हम बुरे परिस्थिति में रहे तो किस ढंग से हम उसे सामना कर सके। तो इसके लिए हम लोग को नई नई आविष्कार पर नए आविष्कार को फॉलो करना चाहिए, चाहे जो भी हो। शुरू में हम लोग को कठिनाई लगा कि निष्ठा शुरुआत में कठिनाई है, बट इजीली धीरे धीरे क्या हो गया, सब काम धीरे धीरे पूरा हो गया। उसी तरह से एक कैचअप कोर्स है, तो कैचअप कोर्स समझिए, कोई अगर आप दोनों तरफ से पुल टूटा हुआ हो तो बीच में आप उसको सेतु बनाकर, या तो आपका बच्चा जो है साल भर का उसका पठन पाठन बंद हो गया है तो बंद हो गया, कुछ नहीं जाना, बट हम लोग कैचअप कोर्स के अंतर्गत उसे लाने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 100 बार चढ़ती है चिड़िया, गिरती है संभलती है, मन का आपा उसका कभी नहीं होता, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम लोग को कोशिश करते रहना चाहिए, हम लोग को सीखते रहना चाहिए। मैं एक टीचर हूँ, लेकिन अपने आप को कभी टीचर नहीं समझता हूँ, हमेशा छात्र रूप में रहता हूँ, ताकि अधिगम कर सकूं, सीख सकूं। यहाँ नई नई चीजों का नित्य प्रतिदिन आविष्कार होता है। अगर हम उस नए चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो हम सबसे नीचे चले जाएंगे, चाहे कैचअप हो, चाहे निष्ठा हो, चाहे डिजिटल इंडिया हो। नई नई चीजों को हम लोग सीख नहीं पाएंगे। अब आप पुराने जमाने में लोग आदमी ताड़ का पंखा यूज करता था, बट अब फैन है, लेकिन धीरे धीरे क्या एसी है। तो हम लोग टीचर को यही है कि हमेशा ज्ञान लेते रहना चाहिए, एक छात्र के रूप में बनकर ज्ञान लेना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत जानकार है, मेरा बच्चा भी क्या है वो चीज जान रहा तो उसे हम लेंगे, और जो मेरे पास में आउटपुट रहेगा उसे देंगे, उसके पास में जो आउटपुट रहेगा हम ग्रहण करेंगे, शिक्षा का आदान प्रदान करेंगे। तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी इस जो अपने ज्ञान को अंदर बढ़ा सकते हैं, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। अगर भगवान बुद्ध को बोल दिया जाए, भगवान बुद्ध अपने आप को कहते हैं कि हम सबसे विद्वान हैं, महान हैं, तो क्या भगवान बुद्ध को अभी मैट्रिक के परीक्षा में 5 साल उनको अध्ययन कराया जाता तो क्या मैट्रिक का परीक्षा भगवान बुद्ध पास कर पाते? नहीं, क्योंकि उस समय क्या मैट्रिक का परीक्षा था ही नहीं। इसी वजह से सारे टीचर को फॉलो करना ही है
कुछ ना कुछ नए ज्ञान को फॉलो करना है, आप में ज्ञान रहेगा तो आप में आपका जो बच्चे को आप बताइएगा तो बच्चे आपका रिस्पेक्ट करेंगे। जिसके पास में ज्ञान होता है वो चमकता ही है। आइंस्टीन दुनिया का सबसे विद्वान आदमी है, हाँ, बट वो मरते मरते कह गया कि इस दुनिया में मैंने अभी कुछ नहीं सीखा है। उसके ब्रेन को अभी भी रखा गया लैब में। सारे साइंटिस्ट लोग उनके जो है परिवार से अलग करके उनको बिना बताए हुए उनके ब्रेन को रखा गया। क्यों? सबसे कौन सा इनके ब्रेन में कैसा कितना शक्तिशाली ब्रेन है कि दुनिया का सबसे महान आदमी है। वो कभी भी नहीं कह के गए कि हम इस दुनिया में अभी तक कुछ सीखे हैं। तो नई नई चीज़ों का नित्य प्रतिदिन आविष्कार होता है। हम लोग को क्या करना चाहिए? नई नई चीज़ों को सीखना चाहिए। और नई चीज़ों को जब तक हम नहीं सीखेंगे, जब तक हमारा जो है आने वाली पीढ़ी को हम नहीं दे पाएंगे। मुझे संस्कृत का ज्ञान नहीं है, तो मुझे संस्कृत का ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय मुझे इनपुट नहीं मिला, उस कारण से मैं संस्कृत सीख नहीं पाया। अगर हम देखिए मुझे उस समय मिला हुआ था होता इनपुट तो मैं आउटपुट क्लास में कर पाता। इसीलिए ज्ञान को हमेशा मिनट का घंटी है। तो आप लोग 40 मिनट में अगर 10 मिनट या 15 मिनट के बच्चे को बता दीजिएगा तो बच्चा जिंदगी भर की गतिविधि को फैलाना, चाहे वो टीचर को फैलाए, सब टीचर में फैलाए, या तो प्रिंसिपल के पास में पहुंचाए, या तो गार्जियन के पास में पहुंचाए, या अदरवाइज वो अपने गांव में जाके बोलेगा। एक टीचर का पहचान जो होता है वो विद्यालय में बैठे हुए रहता, बट उसका पहचान जो रहता है उसका स्टूडेंट रहता है। स्टूडेंट के माध्यम से ही सारे गार्जियन के पास में गतिविधियां जाती है कि वे फलाने टीचर कैसे हैं, फलाने टीचर पढ़ाते हैं या बैठे हुए रहते हैं। तो बच्चा से मित्रता करके रखिए। अब देखिए वो बच्चा आपको बताता है कि नहीं, सारे स्कूल का गतिविधि आपको बताएगा। वो मीडिया के रूप में रहता है, आपके पास में रहेगा। आप जब तक आप बच्चे से जब तक मित्रता नहीं कीजिएगा, जब तक आपको बच्चा कुछ नहीं बताएगा। एक गुरु शिष्य में मित्रता होना चाहिए। मित्रता के ही माध्यम से जब तक उसका डर नहीं खत्म होगा, जब तक आपसे पूछ नहीं सकता है। बच्चे को जहां हो जितना हो आप इनपुट दीजिए। आपके पास में नहीं जानते हैं, बट नहीं जानते हम घर से पढ़ के आगे हम बताएंगे। अगर नहीं है तो क्लास में नहीं बताएं तो हम चले गए। अब गूगल बाबा है, इसको हम निकाल के किसी कौन भी सब्जेक्ट को हम बता सकते हैं। आप अगर बताने का डेली कोशिश कीजिएगा तो आप में नई ज्ञान भर जाएगा। आप देखिएगा एक कुआं एक नदी आपस में वार्तालाप करती है, दोनों कहती है, कुआं कहती है नदी को, अरे बेवकूफ तुम अपने आप को क्यों बहा रही हो, इतना क्यों बहा रही हो? एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारे पास में पीने लायक पानी नहीं रहेगा पानी, सारा पानी बहा रही हो बेवकूफ कहीं की। तुम पानी को अपने आप को क्या करो, बांध के रखो। तो नदी कहती है कि मैंने अपने आप को जब बांधने की कोशिश की हूँ, जब तक मैं टूट गई हूँ। कितना भी बड़ा बांध हो नदी में, अगर उसको आप रोकिएगा पानी भर जाने के बाद में टूट ही जाएगा। और नदी कहती है कुआं को, अरे पागल तुम अपने आप को तुम पानी नहीं निकालोगी तो एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारा पानी जो है पीने लायक नहीं रहेगा। तुम्हारे पानी में कीड़े पड़ जाएंगे। पानी जब तक आप कुआं से पानी उसको निकालते न रहिएगा, जब तक नया जल उसमें नहीं भरेगा। और क्या होगा कि आपको उस जहां से आपका स्रोत है सोई है वो बंद हो जाएगा। एक दिन तुम सूख जाओगी। इसीलिए ज्ञान भी क्या, आप बांटते रहिए, आप में नई ज्ञान भर जाएगा। और आप लोग टीचर है, समझदार है, खुद है, तो अपने आप को क्या कीजिए, अपने आप को नई ज्ञान देने की कोशिश कीजिए। एक किसी जगह में एक सीसीटीवी, किसी स्थान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहता है, तो वहाँ लिखा हुआ रहता है कि आप कैमरे के नजर में है।
आप डर जाते हैं, बुरी चीजों को काम करने से बंद कर देते हैं। बट उस गॉड का जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे के नजर में से आप बचिएगा। भगवान ने आपको टीचर, हमें टीचर बनाकर भेजा है। अगर उस दिन पूछ दिया कि तुम्हें मैं टीचर बना के भेजा था गरीब बच्चे को पढ़ाने के लिए, बट तुमने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, उस समय आप क्या कीजिएगा? गॉड को क्या जवाब दीजिएगा? मैं आप बोलिए सर आगे। 2 to 8 सर। हाँ, 2 to 8 और 8 वाले को भी नोटिस मिल गया, उसके लिए तो 1 to 7 के तो बुक के अनुसार कोर्स को 1 to 7 कहिएगा, लेकिन जो सिलेबस में उसका 8 दे दिया गया होगा तो उससे हड़बड़ाइएगा नहीं कि क्लास 8 लिखा हुआ है लेकिन इसमें तो 7 का एडजस्ट किया हुआ है, तो होगा ही, क्योंकि बच्चा 7 का पढ़ा ही नहीं, तो 7 का ही तो पढ़ने गया है 8 क्लास में। 3 महीना उसी कोर्स को पूरा करना है आपको, तो सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाना है। उसमें ये नहीं कि पूरा किताब को आपको कंप्लीट करना है, तो पूरा किताब कंप्लीट कीजिएगा तो साल भर भी लग जाएगा। उसी को कम करके कुछ समाहित कर दिया गया है ताकि वो बच्चा 3 महीने में कंप्लीट कर ले। तो इसमें है, मान लिया आप हिंदी, तो बहुत सारे टीचर हैं डायरेक्ट क्या करते हैं, निकालो कौन पाठ पढ़ना है, बच्चा निकाल देता है। लेकिन ये परंपरा थोड़ा सा गलत अवधारणा है। आप क्लास में जाएं तो बच्चे खुद समझ जाएं कि आज हमको क्या पढ़ना है, कौन सा विषय में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। बच्चे से पूछे सर कि उनका क्या रुचि है, किस विषय पढ़ना है, उन्हीं से कुछ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उनसे कुछ चर्चा कीजिए। और एक उनको जाकर के प्रेशर देना या उचित नहीं होगा, क्योंकि एक आपका पहले से कैसा है, ये नया चीज नहीं है, ये जो आपका है साल भर गैपिंग है। अभी आप अनुभव कर रहे होंगे जब बच्चे आ रहे हैं विद्यालय में तो उतना मन से नहीं बैठ रहे हैं, उथल है। आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसका मन नहीं लग रहा है, तुरंत भाग जाएगा, जा रहे हैं। तो सर आप पूछ सकते हैं कि आपने आज क्या खा के आए हो बाबू, तो बताएगा सर कि हम दाल खा के आए हैं, चावल खा के आए हैं या चोखा खा के आए हैं, बताएगा। तो ये सब खाने से क्या फायदा होता है, या तो ये चीज सारे चीज है, इसमें कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तो सारे पोषक तत्व के बारे में आप बता सकते हैं कि चावल में क्या पाया जाता है। पोषण के लिए सबसे पहले आपको मुख से ही जाना पड़ेगा। मुख में आप किसी भोजन को लीजिएगा, मुख क्या करेगा, उसमें दांत है, दांत उसको चबाएगा। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत क्या है, तो दांत क्या है, काटने का काम करता है, चीरने का काम करता है, फाड़ने का काम करता है, काटने का काम करता है। दांत भी पढ़ना है। आप देखिएगा 4th क्लास में दांत है, दांत तो जब तक आप सब्जेक्ट को नहीं देखिएगा तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक होता है, रत्नक होता है, चवर्णक होता है, अग्रचवर्णक होता है। तो सबका काम अलग अलग है, कृंतक का काम अलग है। इंग्लिश भी बता देना है कि केनाइन कौन है, इंसाइजर कौन है, मोरल कौन है, प्रीमोलर कौन है, या तो बाबू गो, तो गो बताइए, गो मैंने जाना है, नेक्स्ट दिन उसको कहिए गो, तो आपकी बातों को फॉलो करता है कि नहीं, वो समझा कि नहीं, ये देखने की कोशिश आप कीजिए। तो मुख का काम है उसको चबाना, दांत काटेगा, वो दांत का 4 भाग होता है। बताइए उसको इस ढंग से प्रैक्टिकली के रूप में कि ताकि वो क्या कर सके, समझ पाए। अगर वो समझ नहीं पाएगा तो आपका पढ़ाया हुआ कोई चीज नहीं है, अगर कॉपी में वो काम नहीं कर पाएगा। उसको समझाने की आवश्यकता है। या फिर दांत है तो कौन दांत कृंतक है, कौन रत्नक है, कौन चवर्णक है और कौन अग्रचवर्णक है, का विषय है। हाँ, तो अग्रचवर्णक का काम क्या होता है, क्या करना पड़ता है उसको, तो दांत का काम अगर काट दिया, आप बता देते हैं कृंतक कौन है। कृंतक देखिए ये है, कृंतक इसको कहते हैं, काटने का काम करता है। रत्नक जो ये दांत है ये रत्नक है, और जो चवर्णक है जो ये चबाने वाला इधर वाला चवर्णक, इसको पूरा को चवर्णक कर सकते हैं, जो अंदर में आपका ये है चवर्णक है। और आग्र चवर्णक, इसी जो आगे वाला भाग है वो आग्र चवर्णक कहते हैं।
तो जैसी माना में पाचन सबसे पहले मुख से जाएगा, लार मिलेगा, भोजन को मुलायम करेगा और ग्रास नली से कहाँ जाएगा, ग्रास नली से होते हुए वे सीधे कहाँ जाएगा, अमाशय में जाएगा, अमाशय से छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत से क्या हो जाएगा, मलाशय में जाएगा, मलाशय से मल द्वारा जो निष्कासित हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो उसको सारे सिस्टम वाइज को बताना है। जब तक आप सिस्टम वाइज उसको बढ़िया ढंग से उसके दिमाग में नहीं लाइएगा, जब तक उस समझ में नहीं आएगा। हम लोग सुने हैं कि शिकारी आ गए, तोता था, अरे क्या थे, साधु महात्मा थे, तो साधु महात्मा के पास में तोता गया कुछ सीखने के लिए कि जंगल में बहुत सारे क्या है शिकारी लोग आते रहते हैं और हम लोग बहुत सारे क्या कबूतर को यहाँ से लिए चले जाते हैं। तो शिकारी महाराज बोले कि कबूतर आएगा, उसको सब पढ़ा है, कबूतर आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग तो उसमें फंसना नहीं। लेकिन वो बात को समझ नहीं पाया, वो तोता समझ में नहीं पाया, रटन ले लिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग तो उसमें फंसना नहीं, समझ नहीं आया। अगले दिन में क्या हुआ, फंस के चला गया। तो बच्चे को जहां तक है हो सके अपने स्तर से उस क्षेत्र के भाषा को पकड़ के आप उसको समझा सकते हैं कि बेटा देखो शिकारी है, तुमको पकड़ने के लिए आएगा और जो जाल रहता है बिछा देगा, थोड़ा सा दाना डालेगा, तुम खाने के लिए जाएगा बेटा तो फंस जाएगा। तो उसी को फॉलो करके बताना है कि ताकि बच्चे समझ जाए, रटन से विद्या नहीं देना। तो इसमें है कि आप क्लास में जाते हैं तो बच्चों से किन प्रश्न पूछेंगे। ऐसा होता है अमूमन, बहुत से लोग करते भी हैं कि बताओ आज तुम क्या खा करके आया, है ना, तुम क्या खा करके आया। कुछ लोग अपना जो खा करके आया मैं बोले, लेकिन अगर जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं, इस टॉपिक पर जाना चाह रहे हैं, अगर वहाँ से कोई आज नहीं आ रही है तो आपको कुछ हिंट्स देना पड़ेगा कि ये क्या आप लोगों में से कोई और कुछ खा के आए हैं। तो अगर बोलते हैं कि हाँ हो सकता है कोई मछली खा के आया होगा, कोई मीट भी खा सकता है, कोई चिकन भी खा सकता है, तो ऐसा उधर से बोलेगा। तो अगर आपको पढ़ाना है मछली, हाँ 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 आप मछली खा के आओ ना, अब ठीक है ठीक, मछली अब बताइए कहाँ रहती है ना, कैसे सांस लेती है, क्या खाती है, उस पर उसी प्रश्न का उत्तर में ही आपका टॉपिक और वो विषय वस्तु सभी समाहित हो जाएगा और सभी बच्चे आनंद से उस टॉपिक को ग्रहण करेंगे। मछली के बारे में पूरा डिटेल हो जाएगा। आप उन्हीं से प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पूछ करके उसका जवाब निकालते जाइए और पॉइंट आउट कराते जाइए बच्चों को आसानी से। उनको पता भी नहीं चलेगा कि हम पढ़ने जा रहे हैं, हमको सर पढ़ा रहे हैं, तो हमसे पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं। बस इस तरह से आपका कोर्स जो है एक कैचअप कोर्स है। बस अपना विवेक से काम लेना है ताकि आपको भी बोझिल ना लगे और बच्चे को भी बोझिल ना होने पाए। 3 महीना का जो कोर्स बना है उसका भी मटेरियल मिलेगा। हाँ सिलेबस जाएगा, 2 सेट में जाएगा आपके विद्यालय। ना का उच्चारण, तो उच्चारण साथ साथ होना चाहिए, राइटिंग सही होनी चाहिए और उसको बोलने का तरीका भी होना चाहिए। बच्चा पहले क्या है, सुनता है आपकी बातों को, जैसे आप बोलिएगा वैसे बोलेगा, तब बोलेगा, सुनेगा तब बोलेगा, तब धीरे धीरे वो पढ़ने की कोशिश करेगा और जब पढ़ेगा तभी वो लिखेगा। यही आपका प्रशिक्षण का दायित्व बनता है। सुबह पति, पहले सुनना, तब बोलना, तब पढ़ना और अंत में लिखना। इस तरह से आप उसको टेकअप करें, कैचअप करें ताकि वो बच्चा कम से कम लिखने और पढ़ने के लिए समानता होना चाहिए। थोड़ा सा समझाने के लिए हम उस चीज को याद दिए, तो समानता होना चाहिए। उनको बोलिए 99% हम लोग यहाँ पर नियोजित हैं। नौकरी का पढ़ाने की भैया चाहिए। तो क्या समानता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पहले क्या स्त्रियों पुरुषों में समानता था? नहीं था।
लड़का जो है क्या ऐसी घूरेगा, लड़की क्या घूंघट डाल के घूरेगी, नहीं होता है। पहले क्या स्त्री को पढ़ने या लड़की को पढ़ने लिखने के लिए दिया जाता था? नहीं, उनको क्या किया जाता था? पति मर लो और तोरा की करी, पति मर गलो ना के कमाई तो खिले तो तोरा जो कहा। तो जिस अर्थी पर है उसी अर्थी पर जहाँ जलता है उसको क्या कहते हैं? शमशान पर, वही चिता पर तुम भी क्या हो जाओ, क्या कमाई तो खिले तो पूरा। इस तरह को उसको मोटिवेट किया जाता था। अब मोटिवेट हो के बेचारी क्या करती थी कि हमारा पति आइए ना अबूर तो हम भी क्या करेंगे, हम भी चल जाएंगे, इतना उसको मोटिवेट कर देता था। तो हम लोग बच्चों को भी इतना मोटिवेट कर दे कि वो कैचा कोर्स क्या करे, कंप्लीट कर ले। तो हम लोग में क्या होना चाहिए? एक जुनून होना चाहिए। जुनून जब तक आप नहीं पैदा कीजिएगा तो कोई भी काम को आप सफल नहीं कर पाइएगा। चिता में जला दिया जाता था और बेचारी को किरासन तेल या कुछ भी छिड़क के उसको जलाया जाता था। जलाने के कर में जब उसको आग लपटा पड़ता था, बेचारी छटपटा के क्या करती थी, भागने लगती थी। तो सब पकड़ के उसको मोटा लकड़ी का गट्ठर से पैर हाथ बांध देता था और उसी चिता में उसे क्या किया जाता था? जला दिया जाता था। तो बहुत सारे ऐसे महिलाओं के साथ में अत्याचार हुआ, समानता हुआ, असमानता का सामना महिलाओं को करना पड़ा। तो समानता सभी को क्या, हमारे क्लास में बच्चे आते हैं नहीं आते हैं, सभी जाति के लोग आते हैं, बट एक ड्रेस में आते हैं कि नहीं? तो ड्रेस क्या है? ड्रेस एक ऐसा है कि सभी बच्चे को हम ड्रेस दे दिए एक कलर का, तो मेरा बच्चा क्या हुआ, एक समान हो गया, नहीं हुआ। तो फलाने जाति का, फलाने जाति का, फलाने धर्म का, फलाने धर्म का, ऐसा होता है नहीं। मेरे विद्यालय का वो क्या है, बच्चा है। तो समानता को लाने के लिए, समानता को कारगर करने के लिए हम लोग क्या किए, ड्रेस का इस्तेमाल किए। बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहां हम लोग भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ले जाते हैं। मेरा बच्चा ड्रेस में रहेगा तो बच्चा क्या होता है, पकड़ा जाता है, नहीं होता है। तो ड्रेसिंग सेंस का हुआ, इसीलिए विद्यालय में सबको करीब करीब ड्रेसिंग सेंस का भी क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, ताकि बच्चे एक जैसा रहे। क्या है विज्ञान? विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, यानी विशेष ज्ञान। ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन कुछ विशिष्टता होती है। विशेष ज्ञान हो तो वही विज्ञान को हम कर लेते हैं। और वही विज्ञान के जानकार कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करके आगे चल करके वैज्ञानिक बन जाते हैं। तो विज्ञान की अवधारणा बच्चों में प्रस्तुत करना, बच्चों को बताना विज्ञान क्या है, विज्ञान पढ़ने से क्या फायदे होंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी देनी चाहिए, तभी वे बच्चे विज्ञान में रुचि ले सकेंगे। बच्चा पूछता है इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो क्या होगा, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, दोनों में फर्क बताना पड़ेगा। इसको पढ़ोगे तो क्या होगा, इसको नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा। अब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, तुम क्या करना चाहते हो, कॉन्फिडेंस स्तर से सोचो। पढ़ना है तो बनना है, नहीं पढ़ना है तो नहीं बनोगे। इन सब चीज़ों से बच्चों को रूबरू होना पड़ेगा और आप उसमें वो ज्ञान देने का कार्य करेंगे, क्योंकि शिक्षक एक मोमबत्ती के समान होता है।